सर वो किन्नरी मैम ने कुछ ज्वेलरी ऑर्डर की थी। किन्नरी ने? लाओ मुझे दे दो। सर इसका पेमेंट? हाँ मैं देता हूँ ना पेमेंट। रामू काका जी, मेरे रूम से चेकबुक ले आओ। जी अच्छा सर। एक्चुअली मेरे छोटे भाई का बर्थडे है ना, तो किन्नरी उसकी वाइफ है, उसके लिए गिफ्ट्स लिए होंगे। अरे ये तो वाह, लेकिन ये तो रौनक नहीं पहन सकता, ये उसके खुद के लिए होंगे। इसमें क्या है? ओह नाइस, ये भी लड़कियों का ही है। एक्चुअली किन्नरी का खुद का सामान है मुझे लगता है। अब कोई बात नहीं, आप मेरे को बिल दिखा दो। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 जी सर। 4। आप जाओ काम करो। 6। आपके बिल में कुछ प्रॉब्लम है। बिल 7 चीजों का बना हुआ है और यहाँ पे तो सिर्फ 6 आइटम है। ठीक है आप जाइए, ये सब मैं किन्नरी को दे दूंगा और आपको चेक भिजवा दूंगा। ठीक है सर। ओके। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। किन्नरी बस, यातली कुठली साडी पसंत आहे ती बघ आणि आज संध्याकाळी तीच नेस। लेकिन अब तो मुझे साड़ी पसंद नहीं है, मुझे वेस्टर्न अटायर ज्यादा पसंद है। किन्नरी मैं जानती हूँ, तुम्हारे आई ने मुझे तुम्हारे बारे में बहुत कुछ बताया है, पर याद रखना आज का फंक्शन किसी क्लब या पब में नहीं हो रहा है, यहाँ करमरकर हाउस में हो रहा है और इस खानदान की बहू घर के फंक्शन के लिए साड़ी ही पहनती है। और वैसे भी बेटा शादी के बाद लड़कियां साड़ियों में ही रचती है। या साड्यांमधली एक साड़ी पसंद कर। ठीक है, तो मैं आपका दिल नहीं तोड़ूंगी। आप इन साड़ी में से कोई भी साड़ी पसंद कीजिए, मैं वही पहनूंगी आज रात के फंक्शन के लिए। ठीक है न, माझं ना तुझं। ही बघ, ये साड़ी मुझे बहुत पसंद है और तुम पर बहुत अच्छी दिखेगी। वैसे मैं जानती हूँ कि इन एक्सपेंसिव साड़ियों में तुम्हें ज्यादा इंटरेस्ट है नहीं। यू डोंट गेट ओवरवेल्म्ड बाय सीइंग ऑल दीज एक्सपेंसिव गिफ्ट्स, एक्सपेंसिव थिंग्स, क्योंकि तुमने बचपन से ही अमीरी देखी है, पैसों को देखा है। तुम पैसों के लिए कभी खुद को गिराओगी नहीं, मैं जानती हूं। पण मी बघितलंय, जब लोगों को अचानक से ढेर सारा पैसा मिलता है तब वो हैंडल नहीं कर पाते इतना सारा पैसा। उनकी नीयत बदल जाती है, लालच पैदा होता है उनके मन में। वो चाहते हैं कि मुझे और चाहिए, और चाहिए, ये चाहिए, अजून पाहिजे, सगळं पाहिजे। और फिर वो लोग इंसानियत छोड़कर हैवानियत पर उतर आते हैं। ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स हैं हमारे आसपास, पर तुम वैसे नहीं हो। ये साड़ी शाम के फंक्शन में जरूर पहनना, बहुत अच्छी लगोगी। थैंक यू सो मच अत्तू, मैं पार्टी की तैयारियां करती हूँ। तुम किन्नरी के जैसे बनने की कोशिश क्यों नहीं करती? उसमें से 10% तमीज भी अगर तुम में आ जाए ना, तो मी पण काय वेड्यासारखं बोलतेय ना, तुझी आणि किन्नरीची बरोबरी होऊच शकत नाही। किन्नरी एक रईस खानदान से है, वो वेल एजुकेटेड है, वेल बिहेव्ड है, वेल मैनर्ड है, वेल कल्चर्ड है, और तुम एक चौल में पली बड़ी हो। तुम्हारा बाप शराबी है। तुम दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है जानती हो तुम? जब किन्नरी और रौनक की शादी तय हुई तब हमने ये देखा कि दोनों फैमिलीज का फाइनेंशियल स्टेटस सिमिलर है। तुम्हारी औकात ही नहीं है इस घर की बहू बनने की। वो तो तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि नरेन ने तुम्हें देखा, उसे तुमसे प्यार हो गया और तुम इस घर की बहू बन गई। Man, how are you? Good, how are you? Many happy returns. Thank you so much. अरे यार पूछ मत, एक नंबर का ड्रामेबाज है। अभी भी जेल की हवा खाकर बाहर आया है, लेकिन इतना सा भी उसका एटीट्यूड कम नहीं हुआ। मुझे तो लगा था कि दुनिया में मैं ही एक बेशरम हूँ, लेकिन ये तो मुझसे 2 कदम आगे निकल गया। ऐसा पार्टी में घूम रहा है जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं है।
अब I'll speak to you later. काफी लोग आ गए. शिरीष, खरं सांगते आज मला इतकं बरं वाटतंय. सच बताऊं, मैंने सोचा ही नहीं था कि इस साल हम रौनक का बर्थडे मना पाएंगे, पर देखो कितनी धूमधाम है यहाँ. आई एम फीलिंग सो हैप्पी. आणि हे सगळं फक्त सिद्धिविनायकामुळे झालंय. उन्होंने न्याय किया और देखो हमारे घर में खुशियां लौट आई. नाही म्हणजे मी आता जे सांगते ते तुला खरं वाटणार नाही, पण मनापासून सांगतेय. आय एम ऍक्च्युअली मिसिंग रुशाली. She should have been here. She would have been so happy for Ronak. I know. इनफैक्ट ताई, मैं आपको बताना भूल गया, कल रात रुशाली का फोन आया था. वहाँ भी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होने वाली है. वो लोग आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट के लिए तैयार हो गए. हाँ, और वहाँ जैसे ही केस खत्म होगा वो नेक्स्ट इंडिया आ जाएगी. ग्रेट. और फिर तब तक रौनक का केस भी शायद खत्म हो ही जाएगा, है ना? एग्जैक्टली. शिरीष, ऑन दिस नोट लेट्स मीट द गेस्ट्स. या. हाय. रौनक के फर्स्ट बर्थडे पे हमने इतने सारे. हाँ ना, प्रिटी ना. वेरी नाइस. इनफैक्ट आपकी वाइफ है ही इतनी खूबसूरत. मैं अपनी वाइफ की नहीं, साड़ी की बात कर रहा हूँ. ओह, मेरी चॉइस है. ओके, साड़ी भी और आपकी वाइफ भी दोनों बहुत अच्छी हैं. प्रिटी, ब्यूटीफुल. थैंक यू सर. मैं तुम्हें नहीं कह रहा, साड़ी की बात कर रहा हूँ. मैंने जो दी है अच्छी तो लगेगी. तुम भी ठीक लग रही हो. मैंने कहा था ना कि मेरे पास एक प्लान है. वेल, उस प्लान को एग्जीक्यूट करने का टाइम आ गया. एंड एज पर माय प्लान, नरेन अंकिता को खुद इस घर से निकालेगा. क्या प्लान है? बी पेशेंट. इतनी क्या जल्दी है, बताता हूं ना तुम्हें. तुम जैसा इम्पेशेंट आदमी मुझे पेशेंस सिखाएगा? डोंट यू थिंक इट्स फनी? वैसे भी तुम्हारे पास कोई दिमाग नहीं है कि तुम कोई एक्सक्लूसिव प्लान बनाओ. आई एम श्योर तुमने कोई स्टूपिड सा प्लान बनाया होगा जिसे मुझे इम्प्रूव करना होगा. और हाँ, मुझे अंधेरे में रखने की कोशिश भी मत करना, वरना ऐसी चाबी घुमाऊंगी ना. इसमें अभी भी वो रिकॉर्डिंग है, ये भूलना मत. फोन को नीचे रखो प्लीज. प्लीज कीप द फोन डाउन. और इस रिकॉर्डिंग के बारे में प्लीज किसी को कुछ मत बोलो, बिकॉज अगर किसी ने भी पार्टी में सुन लिया ना तो. एनीवेज, लेट मी टेल यू द प्लान. Got it? Yeah. Done. मेरे ख्याल से तुम सही कह रही हो, हमें नरेन से बात कर लेनी चाहिए. नहीं यार, तू इसकी कोई जरूरत नहीं है. रौनक ऑलरेडी नरेन दादा से बात कर चुका है. चलो. ब्रो, आप प्लीज मेरे लिए इतना भी नहीं करोगे प्लीज. रौनक, इसमें पूछने वाली कौन सी बात है? तुम कुछ ज्यादा डिमांड थोड़ी कर रहे हो. नरेन, कि नरेन ने मुझे सब कुछ बता दिया है. तुम प्लीज अंकिता से बात कर लो. ऑफ कोर्स सत्तू, मैं बोलता हूँ ना आना को. अब आना. मैं एक मिनट आई हूँ. हाँ सर. आना, आज तुम्हारे पास बहुत अच्छा मौका है. बेस्ट चांस, यू नो. सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा और घर वाले भी सब खुश हो जाएंगे. एंड एवरीथिंग विल बी हंकी डोरी. ओके? तो मतलब देख रही हो तुम, मीडिया के लोग आए हुए हैं ना, उनको जाओ और जाके अपना स्टेटमेंट दे दो. कैसा स्टेटमेंट? अरे वही जो तुम कल कोर्ट में देने वाली हो कि माची से गलती हो गई, उसने किसी और को रौनक समझ लिया और इसलिए इल्जाम लगा दिया. एक बार तुम बोल दोगी ना तो सारी मिसअंडरस्टैंडिंग खत्म हो जाएगी. सब लोग खुश हो जाएंगे और रौनक पे लोग ऐसे ही गंदी गंदी बातें कर रहे हैं, उन सब का मूवी बंद हो जाएगा. इसलिए प्लीज जाओ और जाके बोल दो. पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर.